चश्मिश भाग 25। मैं हॉस्टल आकर बहुत खुश था। मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। पता नहीं कब से मौर्या जी और चौबे जी मेरे कमरे में आकर मुझे घूर रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला। चौबे ने एक चमाट कस के लगाया तो मैं झल्लाकर गाली बकते हुए बोला, कौन है बे? मौर्या जी बोले, ससुर के खाना वाना नहीं खाना है क्या, जो यहाँ बैठे अनारकली की तरह मुस्कुरा रहे हो? मैंने कहा, खाना है यार, चलो चलते हैं। मेस में चौबे जी ने कहा, गुरु ई बताओ, इतना मुस्कुरा काहे रहे थे? भौजाई ने कल भी ठोकने के लिए बुलाया है का? मैंने चिढ़ते हुए कहा, हाँ बुलाई हैं, पर ठोकने के लिए नहीं, सुबह सुबह टहलने के लिए, वो भी रोज। मौर्या बोला, अरे साला इतना तेज, अबे तुम तो रॉकेट हो गए हो। मैंने कहा, अबे ऐसा कुछ नहीं है, वो उसे लखनऊ में रोज टहलने की आदत थी, तो मैंने भी बता दिया कि मैं भी गांव में रोज दौड़ने जाता था। तो बोलने लगी, कल से टहलते हैं, यहाँ कोई साथ नहीं देता। चौबे जी बोले, ओ बस इतनी सी बात है, अनामिका मैडम को कॉल करो, कहो कि चौबे जी और मौर्या जी भी साथ देंगे, हम दोनों को भी दौड़ने की आदत थी घर पर। क्यों वे चौबे, तो कल से चलोगे ना? Oh, no! मौर्या जी बोले, अरे बिल्कुल, काहे नहीं, चलेंगे, इसी बहाने सुबह सुबह की ताजी हवा लगेगी। मैंने कहा, ओ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानो, सालो मेरी खुशी से तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, जो कबाब में हड्डी बनने चलोगे? और मौर्या, तुम ससुर के लगाए रुचि भौजाई को फोन और कहें कि तुमको लुचिया लुचिया कहता है। मौर्या सकपका गया, अबे यार तुम भी ना, वो तो मैं गुस्से में बोल देता हूँ। चौबे हम दोनों को लड़ता देख हंस के मजे ले रहा था और बोला, अबे यार तिवारी, अच्छा जाओ सो जाओ, कल टहलने भी तो जाना है तुमको। और हंसने लगा। मैंने भी तुनकते हुए कहा, हाँ जा रहा हूँ मैं सोने, और वहां से अकेला ही चला गया। मैं बेड पर सोए हुए चश्मिश के ख्यालों में डूबा था। सोचता था कि कल क्या हसीन सुबह होगी। आज तक गांव में लड़कों के साथ दौड़ता था और फिर भैया लोग अखाड़े में मिट्टी खुदवाते और लड़वाते थे। मैं लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। लड़कों का पसीना वाला शरीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, घिन सी लगती थी, इसीलिए मैं किसी को कसकर नहीं पकड़ता और कुश्ती में हार जाता था। पर मजबूरी थी कि गांव के पंडित राम खिलावन चचा पिताजी के खास मित्र थे, जो चार बातें सुनाते भी और हारने पर लड़वाते भी। पर गुरु, कल किस्मत में कुछ और ही लिखा होगा। लड़कों के पसीने भरी बदबू से दूर चश्मिश के तन की खुशबू के साथ हमारी सुबह भी एकदम खिलखिला उठेगी। मैं गहरी नींद में था, तभी हमारी टुनटुनियां टुनटुनाई। हमने आंख मलते हुए देखा तो चश्मिश का कॉल था। मैंने सोते हुए भी, हेलो, अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो, वॉक पर नहीं चलना है क्या? मैंने कहा, चलना है। चश्मिश चिल्लाई, उठोगे कि सोते हुए ही करोगे? मैंने कहा, हाँ उठ गया हूँ यार, चिल्लाओ मत, आता हूँ 15 मिनट में। चश्मिश बोली, ओके। मैं जल्दी से उठा और फ्रेश होकर लोअर टी शर्ट शू पहने और निकल गया। सुबह के वक्त कोई ना कोई मिल ही जाता है लंका जाते हुए। मैंने एक लड़के से लिफ्ट ली और एमएमवी आ गया। चश्मिश को कॉल किया, वो गेट पर आई। हाय उसने कहा, मैंने भी कहा हाय, और हम चलने लगे। चश्मिश ने लोअर और एक ढीला सा टी शर्ट और शू पहना था। मैंने कहा, पूरी तैयारी से आई हो? उसने कहा, और क्या, मैं दौड़ती भी थी कभी कभी स्कूल में, बास्केटबॉल भी खेलती थी। मैंने कहा, ओह क्या बात है, वैसे अगर आज भी इरादा हो तो हम दौड़ लेते हैं। उसने कहा, जरूर, क्यों नहीं। मैंने कहा, थोड़ा पैर तो खोल लो। उसने कहा, हाँ ठीक है, लॉ फैकल्टी से शुरू करते हैं। मैंने कहा, ठीक है। लॉ फैकल्टी से हमने रनिंग शुरू की। चश्मिश अच्छे से दौड़ रही थी, ना तो बहुत तेज ना ही धीरे। हम वीटी से होते हुए आर्ट्स फैकल्टी तक दौड़ते आए। चश्मिश रुक गई, बोली, बस करो, नहीं थकान हो जाएगी। चश्मिश तेज तेज सांसें ले रही थी और मैं भी पसीने में भीग चुका था। मैंने कहा, मधुवन में चलकर बैठते हैं। उसने कहा, ओके,
और हम लोग चलने लगे। अब धीरे धीरे सांसें कंट्रोल हो गई थी, पर मैंने एक बात नोटिस की। हमें पसीना तो बर्बाद लगता है, पर चश्मिश को पसीने में देखकर प्यार आ रहा था। सच कहूं तो प्यार कम, हवस ज्यादा। वैसे भी उस स्थिति में कोई भी हवसी हो जाता। मैं बार बार चश्मिश को ही घूर रहा था। उसने मुझे घूरते हुए देखा और पूछा, क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, वो सोच रहा था खामखा तुम्हें दौड़ा दिया, थक गई तुम। उसने कहा, ओह, सच में यही बात है? मैंने कहा, हाँ और क्या। चश्मिश हंसने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रही हो? उसने कहा, कुछ नहीं, यूं ही। हम लोग मधुबन में कुछ देर तक बात करते रहे और फिर हॉस्टल चले गए। अब हम दोनों रोज सुबह टहलने आते, कभी कभी एक दूसरे से रेस भी लगाते। जब मैं हार जाता तो चश्मिश बहुत खुश होती। वैसे भी मुझे गांव में कुश्ती हारने की आदत थी, तो मैं यहाँ भी हार जाता था ताकि चश्मिश खुश हो जाए। शाम में भी हम दोनों अक्सर मिलने लगे थे। मुझे भी अब एहसास हो गया था कि चश्मिश मुझे पसंद करती है, पर पता नहीं क्यों मैं डरता रहता था। एक दिन चौबे जी और मौर्य जी के काफी समझाने पर मैंने चश्मिश को रात में कॉल पर प्रपोज किया। कुछ देर शांति छाई रही दोनों तरफ, पर मेरा मन बेचैन था। मैं सोच रहा था, कहीं मैंने बड़ी जल्दी तो नहीं कर दी, मुझे नहीं कहना चाहिए था अभी। तभी चश्मिश बोली, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, ओके, गुड नाइट। आप सुनते रहिए चश्मिश, मैं जल्दी लौटूंगी आगे की कहानी लेके।